एक राज्य का मौजूदा मुख्यमंत्री अपने सबसे पुरजोर प्रतिद्वंदी नेता की तारीफ करता है, कहता है कि उन्होंने हमारी सरकार बचाई। उसी मुख्यमंत्री की पार्टी का एक युवा तुर्क सीधे सीधे बागी हो गया, कहता है कि सरकार सही नहीं चल रही, शासन दुरुस्त काम नहीं कर रहा, दुश्मनों के साथ मिली भगत है। ये स्पेनिश पॉलिटिकल थ्रिलर एन एक्स्ट्रानो एनिमिगो का कोई एपिसोड नहीं है। ये हिंदी पट्टी के राज्य राजस्थान की कहानी है, जहां 6 महीने में चुनाव हैं और 5 सालों के कार्यकाल में ये चौथी बगावत है। 5 होती तो लिखने में बढ़िया तुकबंदी होती, 4 है तो 4 मुबारक। इसीलिए आज बड़ी खबर में बात करेंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच शुरू हुई ताज़ा कलह की। इसके मायने टटोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पायलट अपनी ही सरकार और अपने ही नेता पर इतने गंभीर आरोप लगाकर कौन सी जमीन तैयार कर रहे हैं। ये भी समझेंगे कि वो नेता बता रहे हैं अपना सोनिया गांधी को। कांग्रेस लामबंद है राहुल गांधी के पीछे। भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हो गई है। कर्नाटक में अपनी फतेह के दावे हैं। लेकिन राजस्थान, जहां पर कलह का एक लंबा इतिहास हो चुका है, वहां अभी तक आला कमान का फाइनल दखल क्यों नहीं हो पाया है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं। आज कांग्रेस के लिए राजस्थान से 2 खबरें आई। राहुल गांधी माउंट आबू पहुंचे, कांग्रेस के सर्वोदयी ट्रेनिंग कैंप के डेलीगेट से चर्चा कर रहे थे और तभी लगभग 500 किलोमीटर दूर जयपुर में सचिन पायलट पूरी तरह से आर्या पार के मोड में चले गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और औपचारिक सलाम नमस्ते के बाद सीधे कहा कि अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं, वसुंधरा राजे हैं। अजमेर से जयपुर तक पैदल जनसंघर्ष यात्रा निकालने का भी ऐलान कर दिया। एक बात तो और स्पष्ट हो गई है, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। करप्शन के इश्यूज हैं, जो नौजवानों के इश्यूज हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। पायलट गहलोत की अदावत आज की नहीं है। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, इसे समझने के लिए हमने बात की राजस्थान की राजनीति को लगातार कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकारों से। गहलोत का एक राजनीति का एक तरीका है। अशोक गहलोत की अगर पुराने राजनीति के अपन जानकारों की माने और अशोक गहलोत की पुरानी राजनीति को देखें राजस्थान में, तो अशोक गहलोत कई नेताओं को पीछे छोड़कर राजनीति में आए। सबसे पहले उन्होंने जब 1998 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, तब उन्होंने परसराम मदेरणा, जो यहाँ बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, उनका बनना तय ऐसे लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनको पछाड़कर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद में जब फिर से जब राजस्थान में 2008 में जब सरकार बनी, तब लग रहा था कि सीपी जोशी राजस्थान में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। किस ये सन में 2008 में ये लग रहा था कि सीपी जोशी राजस्थान में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। वो प्रदेशाध्यक्ष भी थे, लेकिन वो उनके साथ किस्मत का खेल देखिए कि वो 1 वोट से हार गए राजसमंद में। तो उनके हारने के बाद में फिर अशोक गहलोत के हिस्से राजस्थान की कमान आई और ऐसा ही 2018 में आया कि सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। सचिन पायलट राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष थे और फिर अशोक गहलोत सचिन पायलट को पीछे छोड़कर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। तो अशोक गहलोत ने अपनी जो उनके बराबर कोई भी, ये कहा जाता है कि उनके समकक्ष कोई नेता उभरता है तो अशोक गहलोत की जो पॉलिटिक्स ऐसी है कि वो उसको किसी न किसी तरह से वो उसको मात देते हैं और उसका कद राजनीति में अपना कद उससे बड़ा कर लेते हैं। दरअसल की शुरुआत तो मानेसर में जब विद्रोह हुआ था तब से हुई।
लेकिन उसका सेकंड पार्ट शुरू हुआ 25 सितंबर को। जो ट्रिगर पॉइंट जो जिसमें दोनों मुखर हो गए, दोनों नेता एकदम से, वो था 25 सितंबर को, जब ये कहा गया कि विधायक दल की एक बैठक में आला कमान के जो प्रतिनिधि हैं वो सचिन पायलट के नाम पे मुहर लगवाने आए हैं, मुख्यमंत्री के नाम पर, मुख्यमंत्री के उस पे। लेकिन उसमें सचिन काफी कॉन्फिडेंट थे, जैसे हम लोग भी बात कर रहे थे और सबसे वो बात कर रहे थे, काफी कॉन्फिडेंट थे कि अब उनकी पारी शुरू हो जाएगी, जैसा वो बार बार कहते भी आए हैं या उनके लोग कहते आए हैं कि भाई आलाकमान ने तय किया था उस समय जब विद्रोह हुआ था कि भाई एक समय के बाद सचिन जिम्मेदारी संभालेंगे। तो 25 सितंबर को, पिछले साल 25 सितंबर को ये लगभग तय था कि भाई इनका नाम वहां रखा जाएगा और इस पर सहमति बन जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा कि आलाकमान जो विधायक दल था कांग्रेस का राजस्थान में, उसके सारे विधायकों ने, अधिकतर विधायकों ने इस्तीफे दे दिए और 3 लोगों को के नेतृत्व में ये सब हुआ, ये कहा गया, महेश जोशी, धारीवाल और धर्मेंद्र राठौर। और उसके बाद फिर सारी उथल पुथल हुई और आला कमान ने तलब किया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों दिल्ली गए। उसके बाद अशोक गहलोत ने सोनिया जी से माफी मांगी, उस समय सोनिया जी ही देख रही थी। तो ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद दोनों लोग मुखर हुए, कुछ समय तक सब कुछ लो प्रोफाइल रहे दोनों लोग। लेकिन उसके बाद अशोक गहलोत ने एक टीवी इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने गद्दार कहा सचिन को और फिर लगातार हमले बोले। उसके बाद सचिन का भी धैर्य कहीं ना कहीं चुका और वो उन्होंने भी जवाब देने शुरू किए, हालांकि फिर भी वो काफी मर्यादित रहे लगातार। और लेकिन तब वो मुखर हो गए और ट्रिगर पॉइंट वही था। और उसके बाद सचिन ने पिछले दिनों अनशन किया 11 अप्रैल को राजस्थान में, जयपुर में। और अनशन में उन्होंने वसुंधरा सरकार के दौरान हुए 45,000 करोड़ के खान घोटाले को उन्होंने मुद्दा बनाया और कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मैं भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं हुई इसलिए ये कर रहा हूँ। और उसमें कहीं ना कहीं ये भी वो संकेत देना चाह रहे थे कि वसुंधरा और अशोक गहलोत जी के बीच में कहीं ना कहीं कोई तालमेल है या कुछ ऐसा, जैसा बाहर बातें बनाई जाती है, उसी को उन्होंने एक सांकेतिक रूप में कहा। तो इस तरह से फिर वो मुखर हुए और ये सारा घटनाक्रम चला। और 2018 के विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भी दोनों में टकराव हुआ। गहलोत का धजिए कि वो पुराने नेता हैं, ओल्ड गार्ड, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके खेमे को एक मत से टिकट मिलने चाहिए। पायलट का दावा कि 2013 के बाद उन्हें पार्टी की कमान मिली और उन्होंने जमीन पर काम किया, पार्टी को जिंदा किया। वसुंधरा सरकार से लोगों में जो असंतोष था उसे लामबंद किया। सभाओं और रैलियों से लगने भी लगा कि पायलट कांग्रेस का भविष्य हो सकते हैं, लेकिन वो वर्तमान होंगे या नहीं, गरारी यहीं अटकी थी। चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी तो लगा कि संभवतः पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। फिर लोगों ने कहा कि ये लगने का खेला दिल्ली की मीडिया को कुछ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जमीन पर स्थिति कुछ और है। जो विधायक जीत कर आए हैं उनमें से बहुमत गहलोत के साथ है और निर्दलियों का एक बड़ा धड़ा भी। इसी बिना पर यह भी कहा जाने लगा कि टिकट वितरण में जिनकी ज्यादा चली उनके जीत कर उतने नहीं आए और यहीं पर सचिन पायलट का दावा कुछ कमजोर हो गया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने कहा पार्टी की राष्ट्रीय छवि पर भी इससे असर पड़ता कि कांग्रेस भविष्य की पार्टी है या वर्तमान की, इस पर फैसला लिया जाता। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों नेताओं की ट्यूनिंग कैसी थी और दोनों को चुनाव के बाद हाईकमान की ओर से क्या आश्वासन दिए गए, ये भी जानिए। चुनाव से पहले तक की ट्यूनिंग वही होती है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उनके खेमे के या उनके समर्थकों को अधिक से अधिक टिकट मिले। चूंकि राजस्थान की परिपाटी कुछ इस तरह की रही है कि हर 5 साल में राज बदलता है, तो ये दिखता था कि कांग्रेस का चांस बेटर है चुनाव जीतने का। तो जिसके जितने ज्यादा लोग होंगे वो उतना अपने लिए सपोर्ट ज्यादा पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में गैल्वेनाइज कर पाएगा। तो ये एक प्रतिस्पर्धा और टसल तो एक आम बात है, हर राजनीतिक दल में होती है। कांग्रेस में तब थी, आज की तारीख में भाजपा में है। और रही बात जो आश्वासन की है, तो वो ड्रामा काफी लंबा चला। अब उस बंद कमरे में क्या बात हुई ये तो देखिए, ये दोनों मंजे हुए नेता या इनसे ऊपर वाले जो 3-4 नेता थे वो बता सकते हैं कि किसने किसको क्या आश्वासन दिया। पर राजनीति आश्वासन पे नहीं चलती, राजनीति चलती है संख्या बल और दमखम पे। तो उस पे अशोक गहलोत ने अपनी पूरा जो इतने 4 दशकों का पॉलिटिकल करियर है उससे ज्यादा का, वो एक्सपीरियंस से उन्होंने ये इंश्योर किया कि उनके पास हर हालत में मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स हैं। पर सचिन पायलट ने अपना दम तब भी दिखाया था कि जब अशोक गहलोत जी का नाम वहां से घोषित हो गया और वो एयरपोर्ट आ गए थे जयपुर आने के लिए, फिर उन्हें एयरपोर्ट से वापस आलाकमान ने संदेशा भेज के बुलवाया
और फिर ये बात तय हुई कि एक मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम। तो ये तब से इनके बीच की वो कंपटीशन, वो राइवलरी चली रही है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब 2018 में 7 दिन तक दोनों नेताओं में से कोई भी नेता जब राजस्थान में कांग्रेस 99 के फेर पे अटक गई थी और कोई भी नेता झुकने को तैयार नहीं था दोनों में से, और दोनों मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे थे, तब राहुल गांधी ने एक मोबाइल मैसेज के जरिए सारे विधायकों को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा और उसमें दोनों नेताओं के ऊपर उनकी राय मांगी कि आप ये बताइए कि आप इन दोनों में से किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो आप ये देखिए कि उस समय ये बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत के पक्ष में बहुत ज्यादातर नेता थे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो मानेसर में जो विधायक थे 19, उससे वो संख्या काफी ज्यादा थी उस समय, क्योंकि जो पायलट के पक्ष में बोलने वालों की भी। लेकिन अशोक गहलोत अल्टीमेटली बहुमत अशोक गहलोत को मिला और अशोक गहलोत के पक्ष में विधायकों ने कहा कि हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखना चाहते हैं। अब इसके पीछे भी अगर अपन एक कारण समझे तो राजस्थान में जो इस बार जो निर्दलीय जीत कर आए हैं, जो करीब 30 के करीब जो निर्दलीय और अन्य दलों के जो विधायक जीत के आए हैं, उसमें जो बहुत सारे निर्दलीय हैं वो तो अशोक गहलोत खेमे के ही हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि इनको चुनाव भी अशोक गहलोत ने लड़वाया है और इनको जीतने में मुख्य भूमिका भी अशोक गहलोत ने निभाई है। चुनाव परिणाम आए तो हाईकमान ने मंथन किया और सारे कयास धरे के धरे रह गए। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और पायलट डिप्टी। लेकिन ये जोड़ी लंबी चली नहीं। 2018 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव हुए और राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। हिंदी का मुहावरा है, सूपड़ा साफ हो गया। इसके बाद दोनों के बीच का मनमुटाव सार्वजनिक मंचों पर स्पष्ट दिखने लगा। कटाक्ष और ताने चलने लगे। हर महीने 2 महीने पर सूत्रों के हवाले से खबरें आती कि अब मिल सकती है पायलट को बड़ी जिम्मेदारी, तब मिल सकती है जिम्मेदारी, आदि इत्यादि। फिर आया जुलाई 2020। कीवर्ड था रिजॉर्ट। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के 22 विधायकों समेत दिल्ली से सटे मानेसर के एक रिजॉर्ट में पहुंच गए और तकनीकी रूप से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आई मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा पुलिस के हिस्से। लोगों ने कहा पायलट भाजपा की मेहमान नवाजी ले रहे हैं और राजस्थान में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो गई है। क्यों? क्योंकि इससे पहले 2019 में कर्नाटक और 2020 में मध्य प्रदेश के विधायक भी रिजॉर्ट में जा चुके थे और दोनों राज्यों में बीजेपी तख्ता पलट में कामयाब रही थी। इसीलिए सब मानकर चल रहे थे कि रिश्ता पक्का हो गया, अब बस शुभ मुहूर्त का इंतजार है। जो विधायक मानेसर गए उनमें से 3 लौट आए, तब भी पायलट समेत पूरे 19 बचे। 12 जुलाई 2020 को पायलट ने गहलोत सरकार के अल्पमत में आने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन सरकार गिरने के संकेतों के बीच ही अशोक गहलोत ने साबित किया कि मीडिया मैनेजमेंट और राजनीतिक मैनेजमेंट करीब हो सकते हैं लेकिन एक नहीं होते। अशोक गहलोत ने गांधी परिवार को भरोसे में लिया। विधायक दल की बैठक अपने आवास पर बुलाई। बैठक के दौरान थोड़ी देर के लिए मीडिया को बुलाकर यह भी दिखाया गया कि गहलोत खेमा कितना ताकतवर है। विधायकों की गिनती 100 से 105 बताई गई। कांग्रेस नेताओं ने तो बैठक के बाद 115 विधायकों के इकट्ठे होने का दावा किया, यानी बहुमत के आंकड़े 101 से कहीं ज्यादा। गहलोत को दूसरे दलों और निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिल रहा था। अंततः सरकार बच गई और लौट के पायलट भी घर को आए, पर एक दाग लग गया। गहलोत खासे नाराज हुए। उन्होंने पायलट को कैबिनेट से बाहर कर दिया। उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से भी बर्खास्त करवाया और अपने करीबी गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिलवाई। ऐसे मामलों में अक्सर यही होता है कि अगर आप सब कुछ दांव पर लगा दें तो या तो आप लहा जाते हैं, सारे समीकरण आपकी तरफ हो जाते हैं, आपको नया चाणक्य कहा जाने लगता है, लेकिन अगर विफल हो जाओ तो गद्दार का ठप्पा लग जाता है। और इसी बात को गहलोत ने बार बार दोहराया। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी। ना सी निर्णय ना जो निर्णय। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ। मानेसर रिजॉर्ट के बाद पायलट पैदल हो गए, लेकिन रुके नहीं। जब तब उनकी रैलियों की भीड़ सुर्खियां बनती, वीडियो वायरल होते। साल आया फिर 2022 सितंबर का महीना। कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव का ऐलान किया और पहला नाम जो हाईकमान की ओर से आया वो था राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का। चर्चाएं शुरू हुई, गहलोत दिल्ली जाएंगे तो जयपुर में कुर्सी पर कौन बैठेगा। कुछ नाम आए और इसमें पायलट का नाम प्रमुखता से बताया गया, लेकिन इन सब की नौबत नहीं आई। गहलोत अध्यक्ष बनने को तो तैयार थे लेकिन मुख्यमंत्री पद छोड़ने के मूड में नहीं। लेकिन कांग्रेस ने 1 पर्सन 1 पोस्ट का वर्डिक्ट साफ रखा, इसलिए पार्टी की कमान के लिए उन्हें राजस्थान की कमान छोड़नी पड़ती। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को हाईकमान ने जयपुर भेजा। कुछ समय के लिए लगा कि पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलने का समय अंततः आ गया है, लेकिन गहलोत खेमे की कुछ और तैयारी थी। कहा जाता है कि अशोक गहलोत की शर्त थी
कि विधायक ही चुनेंगे अपना नया नेता, आला कमान ना बताए, और सचिन पायलट को लेकर विधायकों की नाराजगी खत्म नहीं हुई। गहलोत खेमे का कहना था कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर जाएं, लेकिन यह तय ना हो अभी कि सचिन पायलट उनकी जगह लेंगे। फिर 25 सितंबर की तारीख आती है और पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में एक लाइन का प्रस्ताव पारित होने की बात होती है कि विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार हाईकमान को दिया जाता है। पर अचानक से खबर आती है कि गहलोत सरकार में नंबर 2 के मंत्री कहे जाने वाले शांति धारीवाल के घर विधायक इकट्ठा हो रहे हैं। रात तक मजमा बढ़ा, एक बड़ी सी बस आई और 60 के करीब विधायक, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर ये सब पहुंचे। करीब 82 विधायकों का इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया गया, एक कंडीशन के साथ, इस्तीफा निश्चितकालीन है, मतलब वापस भी हो सकता है। इस्तीफा स्वीकार करना अध्यक्ष के अधिकार में था और स्पीकर थे सीपी जोशी, जिन्हें गहलोत खेमे में माना जा रहा है। सीपी जोशी के घर पहुंचे कई विधायक कहते नजर आए उनके नेता अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने पार्टी से गद्दारी की, उनको सीएम नहीं बनने देंगे। और अशोक गहलोत वो इस पूरे सीन से बाहर थे, प्रकट रूप से, जैसे वो इस खेल का हिस्सा ना हो। लेकिन विधायकों को इकट्ठा कर खेल कर दिया गया। इस बार चुनौती पायलट को नहीं बल्कि कांग्रेस हाईकमान को भी थी। गहलोत का प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर गया। हाईकमान और दिल्ली से आए ऑब्जर्वर बैठे रह गए। गहलोत की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अध्यक्ष पद के लिए चलने लगा और इसके साथ ये क्राइसिस भी टल गई और पायलट की आस भी। दोनों ने मन से प्रेस से बात की, हम दोनों एकजुट हैं ये कहा, हमारे बीच कोई रंजिश नहीं टाइप बातें भी निकली। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आदमी, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कहता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी, उनकी नेचर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान वो राज्य है जहाँ पे हमारी सरकार है और हमारे यहाँ पर चुनाव अगले साल होने वाले हैं। आज हमने बहुत विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा करी है। मुख्यमंत्री जी, वेणुगोपाल जी, डोटासरा साहब, हम सब ने चर्चा करी है। हालांकि समय समय पर सचिन पायलट याद दिलाते रहे कि हाईकमान के फैसले को न मानना गंभीर अनुशासनहीनता है। साथ ही गहलोत सरकार पर निशाना भी साधते रहे, कभी पेपर लीक के मसले पर तो कभी भ्रष्टाचार के। 11 अप्रैल 2023 को पायलट एक दिन के अनशन पर भी बैठे और आरोप लगाया कि कई बार शिकायत के बावजूद बीजेपी की वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पायलट ने अशोक गहलोत के पुराने वीडियो भी चलाए और कहा कि 2018 के चुनाव में हमने मिलकर जनता से वादा किया था कि सरकार बनी तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन 5 साल बीत गए, कुछ हुआ नहीं। पायलट के अनशन को कांग्रेस पार्टी ने पार्टी हितों के खिलाफ बताया। कहा कि अगर पायलट को अपनी सरकार से कुछ दिक्कत है तो मीडिया में जाने के बदले पार्टी फोरम में उसकी चर्चा की जा सकती है। पार्टी ने पायलट से और पायलट ने पार्टी से इसकी चर्चा की हो तो वो सामने नहीं आई, लेकिन गहलोत की ओर से जवाब आया करीब महीने भर बाद। 7 मई को अशोक गहलोत धौलपुर में थे और यहाँ उन्होंने दावा किया कि 2020 में जब पार्टी के विधायक मानेसर चले गए थे तब वसुंधरा राजे ने सरकार बचाने में मदद की थी। गहलोत ने अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत पर गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया, राजस्थान के अंदर पैसे बांट दिए। गहलोत ने अपने विधायकों से कहा कि जिन्होंने 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपए लिए हैं वे अमित शाह को लौटा दें। तुमने खर्च कर दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को क्या करके उनका पहले वापस दो। आप लोग दबाव मेरे, आप ईमानदारी से काम कर सको और मैं पूरा साथ दूंगा आपका। इसी दौरान गहलोत ने एक किस्सा भी सुनाया 1993 का, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत इलाज के लिए देश से बाहर गए थे। उसी समय उनकी पार्टी के लोग सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। उस समय गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। बकौल गहलोत तब मेरे पास लोग आए, अगर मैं चाहता तो उनके साथ मिलकर भैरव सिंह जी की सरकार गिरा सकता था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप ये अनैतिक काम कर रहे हैं। वही बात 2020 में कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे ने की थी। तब शेखावत अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। वापस वर्तमान पर आते हैं। वसुंधरा ने गहलोत के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अशोक गहलोत ने जितना अपमान किया मेरा उतना कोई नहीं कर सकता। वो 2023 के विधानसभा चुनाव में हार के डर से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने इस तरह के झूठे आरोप लगाए क्योंकि वो अपनी ही पार्टी में बगावत से बौखलाए हुए हैं। हालांकि राजस्थान की राजनीति समझने वाले अक्सर वसुंधरा और गहलोत की आपसी ट्यूनिंग की दाद देते रहे और विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि दोनों के बीच सांठगांठ है। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था
कि दोनों यानी वसुंधरा और गहलोत एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इससे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने भी इसी तरह का बयान दिया था। कहा था कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों एक ही टीम के हैं। बेनीवाल ने यह भी कहा था कि अगर सचिन पायलट उनके साथ आते हैं तो तीसरा मोर्चा बन सकता है। तो यहाँ सवाल ये कि कांग्रेस के बाद पायलट के पास ऑप्शंस क्या हैं? अपनी पार्टी बनाएंगे, आम आदमी पार्टी में जाएंगे, कोई तीसरा मोर्चा बनेगा, या फिर कांग्रेस के भीतर ही उनको समाधान मिलेगा? देखिए, राजस्थान में एक तीसरा मोर्चा एलिमेंट जो है ना, वो जैसे कहते हैं कि एक शिशु की तरह से हमेशा सालों साल से एक थर्ड एलिमेंट रहा है राजस्थान में, जो कि जिसे कहेंगे ग्रो नहीं कर पाया। अगर आप 2013 का चुनाव देख लें तो 2013 के चुनाव में जब बीजेपी एक जेनिथ पे थी, यानी उसका बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था, 200 में से 163 सीटें बीजेपी जीत के आई थी और 11% के करीब उसका वोट बढ़ा था। उस समय पे भी जब कांग्रेस जब 21 सीटों पे लौट आई थी तो राजस्थान में 16 सीटें जो हैं 200 में से वो एक थर्ड फ्रंट, यानी जिसे कहेंगे थर्ड डायमेंशन जो है पॉलिटिक्स का राजस्थान की, जहां बाइपोलर पॉलिटिक्स है, उसके अंदर जो बीएसपी, सीपीआई ऐसी सीटें हैं जहां पे यानी आपको वामपंथियों का गढ़, वामपंथियों की सीटें मिल जाएंगी अभी भी राजस्थान में, तो वो है वहां पे। तो ये थर्ड फ्रंट जो है ये राजस्थान में नहीं, मुझे लगता है कि कोई थर्ड फ्रंट की चॉइस है। कोई एक पार्टी अगर बना ले और उसके बाद वो कांग्रेस और बीजेपी से जुड़ जाए, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब मैं राजनीति में कभी भी वोटर का दिमाग और जजों का जो निर्णय है उस पर कभी मैं वो नहीं कहता हूं। हो सकता है साहब, जनता पब्लिक है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो सचिन पायलट को लेकर के जो आप लोगों की कौतूहल है कि क्या वो पार्टी बना रहे हैं, नहीं साहब, वो नहीं हो रहा है, पार्टी नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी नहीं जा रहे, बीजेपी भी नहीं जा रहे। यानी मैं आपको दो टूक सीधी सीधी जो सवाल बहुत सारे होते हैं सबको लेकर के, मैं आपको विश्वसनीयता से अभी बता रहा हूं कि हाल फिलहाल में अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। इसी साल नवंबर दिसंबर में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले पायलट ने अपनी ही सरकार और पार्टी को खुलकर चुनौती दी। तो फिर क्या ये माना जाए कि ये पायलट की बगावत का आखिरी चरण है? तो जो राजस्थान का ये जो वातावरण बना हुआ है ये बहुत क्रिटिकल हो गया और इसमें कांग्रेस के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ ही रही है। कांग्रेस का एक हिस्सा अपने आप से लड़ रहा है और कांग्रेस का जो एक हिस्सा है वो भी अपनी ही पार्टी से लड़ रहा है। तो एक वो युवा पीढ़ी और जो पुरानी पीढ़ी है, उन दोनों का अगर ये द्वंद्व समाप्त नहीं होता है तो आप कैसे राजस्थान के लोगों से बहुत जगह हम बात करते हैं लेकिन लोगों के गले नहीं उतर रहा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान में जो योजनाएं हैं इस बार बहुत उनका लाभ लोगों को मिला है। लोग जो पिछले 2 चुनाव थे जब अशोक गहलोत सत्ता में थे तो उनकी छवि इस तरह से पॉपुलर नहीं थी। इस बार उनकी छवि आपको बहुत पॉपुलर दिखा, बल्कि उसमें ये कहना चाहिए कि नाराजगी नहीं। पिछली बार नाराजगी दिखाई देती थी, लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे या उनके प्रशासन को लेकर, लेकिन इस बार उनका एक नया रूप सामने आया है और शायद उसका एक बड़ा कारण जिस तरह से सचिन पायलट का जो राजनीतिक प्रबंधन है ये उनको टक्कर देने के लिए उन्होंने कोशिश की है और उसके तहत उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी बड़ी एक आक्रामक मुहिम रखी है। लेकिन ये जो बात है ये राजस्थान में चुनाव मुख्यमंत्री का अगर सीधा हो रहा होता तो शायद सचिन पायलट, अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे, इन तीन के बीच में बड़ी अच्छा मुकाबला हो सकता था। लेकिन ये तीन बड़ी ताकत हैं आज के दिन, इनमें से किसी एक को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि बीजेपी में जो क्राउड पुलर चेहरा है वो वसुंधरा राजे हैं। तो अभी पिछले दिनों जो अशोक गहलोत जी का जो बयान आया था और उसे आप देखें तो उसका भी कारण यही था कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में हलचल हो और वो
उसमें कोई बिखराव होता है तो वो कांग्रेस के लिए फायदे की बात है। और आखिरी में आता है चुनाव। पायलट और गहलोत के बीच का विवाद या पायलट का कांग्रेस से बाहर जाना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है, ये भी समझते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने बहुत सारी लोक लुभावन योजनाएं ऐसी दी हैं जो वाकई आम आदमी के काम की हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो या जैसे गैस का सिलेंडर 500 रुपए में वो दे रहे हैं, महंगाई राहत शिविर चला रहे हैं। मतलब आज हम देश में ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें कोई भी सरकार, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, वो महंगाई शब्द से ही परहेज करती है। उसे पता है कि महंगाई और बेरोजगारी ऐसी दो चीजें हैं जिसको एड्रेस करना भारी काम है। ऐसे में राजस्थान में अगर अशोक गहलोत सरकार जगह जगह कैंप लगाकर राहत, महंगाई से राहत देने की बात कर रही है और बिलों में छूट, बिजली के बिल में छूट, इसमें छूट, ढेर सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे वो आम आदमी से कनेक्ट कर सकते हैं। कि दूसरा पक्ष ये है कि ये जो अभी भी इसके बावजूद भी जो एंटी इनकम्बेंसी है अगर राजस्थान में, तो सरकार के खिलाफ कम है और विधायकों के, इंडिविजुअल्स के खिलाफ ज्यादा है। और वो क्यों है? वो इसलिए है कि गहलोत सरकार पूरी तरह इस कोशिश में रही कि सारे विधायकों को सेटल करके रखा जाए सचिन पायलट फैक्टर के कारण, और सारे विधायकों को किसी न किसी तरह ओबलाइज किया जाए, उन्हें खुला हाथ दिया जाए वगैरह वगैरह। इस कारण से सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में एकदम मठाधीश हो गए और वहां पे भयानक स्वेच्छाचारिता चल रही। तो जो जनता में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, और कांग्रेस के खिलाफ कोई बात अगर जाती है तो वो सरकार के कामकाज पर इतनी नहीं जाती जितनी इंडिविजुअल्स के खिलाफ जाती है, चेहरों पे। और ये क्यों हुआ है? ये इसीलिए हुआ है कि दो गुट बने हुए हैं और आपको विधायकों को सेटल रखना है, विधायकों को संतुष्ट रखना है। तो ये दूरगामी असर चुनाव पे इसलिए होगा कि चेहरों के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस को यही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जाते जाते आपको एक तस्वीर याद दिलवाते हैं। दिसंबर 2018 राजस्थान विधानसभा चुनाव के ठीक बाद कांग्रेस को बहुमत मिल चुका था। सीएम के चेहरे पर पूरा माजरा अटका था। पार्टी पुराने वफादारों के साथ जाएगी या नए चेहरों को मौका देगी, हर जगह यही बहस थी। इसी दौरान राहुल गांधी ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें मामले से धुन छटती दिखी। तस्वीर में थे राहुल गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, और साथ में लिखा था द यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। लोगों ने कहा अब सब हंकी डोरी हो गया। हालांकि संदेह तब भी था कि इस मिले हुए रंग में 100 रंग जाहिर हो गए तो क्या होगा। अब तो सब रंग सामने हैं। आगे क्या होना है, होने की क्या आशंका है, आपको एक्सपर्ट्स ने बताया। हाईकमान पायलट को वापस मान मनव्वल से मना लेगा या पायलट आपकी पार्टी छोड़ ही देंगे, ये भी देखना होगा। बाकी अंतिम मोहर लगेगी जनता की अदालत में जब साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होंगे। आज का ललन टॉप शो यहीं खत्म होता है। रंगरेजों पर लिखे तमाम दोहे, तमाम मुहावरे याद आ रहे हैं, पर सियासत का रंग है हर दफ़ा एक नई जुगलबंदी के साथ पेश होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।